बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 13 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे और 12 पे कांग्रेस आगे। पिछली बार 25 में से 25 थी। राजस्थान में बीजेपी को झटका, उत्तर प्रदेश में झटका लगता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा हरियाणा में झटका लगते हुए दिख रहा है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा इस समय 28,000 वोटों से आगे है। 6-4 चल रहा है, कांग्रेस 6 पर है। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल अपने चुनाव में हार रहे हैं। आजमगढ़ से निरहुआ हार रहे हैं। हरियाणा की मैं आपको अगर अपडेट बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया था, राज बब्बर 20,000 वोटों से आगे है। 27,000 वोट राज बब्बर को मिले हैं और 6,000 वोट राव इंद्रजीत सिंह को मिले हैं। 6,500 यानी 20-21 गुजरात में भी 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। गुजरात में भी 3 सीटों पर आगे चल रही है। साबरकांठा में आगे है। ये इंटरेस्टिंग है। मनसुख मांडविया अपनी सीट पे पीछे हो गए थे। बहुत चौंकाने वाली सीटें जो हैं वो गुजरात की देखने को मिल रही हैं, हरियाणा की देखने को मिल रही है, राजस्थान की देखने को मिल रही हैं। फायदा बीजेपी को उड़ीसा से हो रहा है। उड़ीसा में बीजेपी, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में पीछे चल रही है। इस समय की बड़ी खबर है, अनुप्रिया पटेल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रही है। उत्तर प्रदेश में 40 सीटों पर विपक्ष का आगे होना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। 40-40 का अगर स्कोर है उत्तर प्रदेश में, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। बीजेपी को जो अच्छी राहत मिली है वो मिली है उड़ीसा से, जहां बीजेडी सिर्फ 5 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी जो है वो 13 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन उड़ीसा की कुल सीटें 21 ही हैं। वहां पर जो बढ़त मिलेगी, क्या वो इतनी होगी जो इधर की भरपाई कर सके? ये आंकड़ा जो दिख रहा है ये 2019 से कम का दिख रहा है। 2019 के आंकड़ों से कम का दिख रहा है। 2019 में एनडीए को 353 सीटें थीं, 303 अकेली बीजेपी के पास थीं। अभी लगभग 10 बजे का जो आंकड़ा दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि उस जो पिछली बार का आंकड़ा है उससे अभी पीछे रह रही है बीजेपी। कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। ये रुझान है, लेकिन इनको अभी हम शुरुआती रुझान अब नहीं कहेंगे। बिल्कुल शुरुआती रुझान नहीं कहेंगे। एक बड़ा जिसे कहते हैं कि बीजेपी अपने बूते पे जिसे कहते हैं बहुमत जो है वो लाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। अमीश किशोर ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं आपको। हासन से प्रज्वल रेवन्ना लीड कर रहे हैं। मार्जिन कम है लेकिन लीड कर रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना लीड कर रहे हैं। उनकी उम्मीद थी लीड करने की। उमर अब्दुल्ला अपनी सीट पे ट्रेल कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को वो नहीं मिला जैसी कांग्रेस उम्मीद कर रही थी। कर्नाटक में बीजेपी ठीक कर रही है, लेकिन बड़ी स्विंग स्टेट में फिर कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ट्रेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माधवी लता ट्रेल कर रही है। कूच बिहार में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं। अधीर बाबू पीछे चल रहे हैं बहरामपुर से। मणिपुर की एक सीट का रुझान आया है और वो एनडीए के पक्ष में जा रही है। एनडीए के पक्ष में मेघालय की 2 सीटों एक सीट पे एनपीपी आ गए। एनपीपी आ गए। महुआ मल्होत्रा अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे हो गई है। कृष्णानगर से पीछे चल रही है, ट्रेल कर रही है। कीर्ति आजाद वर्धमान से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। अब अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं तो कांग्रेस फिर भी एक सीट पर आगे चल रही है। वो शायद मुर्शिदाबाद की सीट हो या उसके जी। लेकिन कई उलटफेर होते हुए दिख रहे हैं और ये जो उलटफेर हैं ये बड़े उलटफेर होते हुए दिख रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से पीछे हो गए हैं, यानी एसएस आलूवालिया अपनी सीट पर आगे हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। दिल्ली का स्कोर अब 6-1 हो चुका है। 6 पे बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रुझानों में आगे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, लगातार आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री का आगे चलना ग्राफिकल एरर है जो आपको साइड पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। बीच में एक इलेक्शन कमीशन की साइट पर आया था कि वो एक पॉइंट पे पीछे हो गए थे अजय राय से, लेकिन वो आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर, वाराणसी की सीट पर। उनका अपनी सीट पर आगे चलना कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन एक पॉइंट पे अजय राय से पीछे हो जाना वो जरूर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। हरिद्वार में उत्तराखंड में 5 सीटों पर बीजेपी उत्तराखंड से कोई रिवर्सल नहीं आया। जब से काउंटिंग शुरू हुई है उत्तराखंड में 5 सीटों पर बीजेपी आगे। वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। माधवी लता ट्रेल कर रही है। 291 216 पर अटका हुआ है ये खेल। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं और ये जॉइंट कैंडिडेट है। चांदनी चौक वो सीट है जहां दिल्ली में आ गई है कांग्रेस पार्टी। चांदनी चौक प्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक से आगे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है दिल्ली में, वो है चांदनी चौक की सीट। हरियाणा की जरूर 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस ने जो इंडिया अलायंस की बढ़त है वो
उत्तर प्रदेश में है, वो हरियाणा में है, बिहार में वैसी नहीं है। बिहार में वैसी नहीं है, कर्नाटक में वैसी नहीं है, लेकिन जो स्विंग स्टेट है, मैं मानता हूं स्विंग स्टेट हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसने वाकई नुकसान पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी को। राजस्थान में पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद अब आगे हो गए हैं। अब आगे हो गए हैं रविशंकर प्रसाद आगे हो गए हैं, यह बड़ी खबर है। महाबल मिश्रा पीछे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ग्राफिकल एरर है, आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आगे चल रहे हैं, ग्राफिकल एरर है। मैं फिर कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी आगे हैं। अफजाल अंसारी पीछे चल रहे हैं गाजीपुर में, अफजाल अंसारी पीछे चल रहे हैं। 17 सीटों के बस अब अभी रुझान आना बाकी हैं। जो 526 के रुझान आए हैं उनमें एनडीए 291 पर आ गए। बहुमत के आंकड़े से आगे बना हुआ है एनडीए, लगातार बना हुआ है, लेकिन इस 290 से 300 के बीच के जो आंकड़े आ रहे हैं उनसे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। इंडिया गठबंधन 217 तक पहुंच चुका है, 290 पे एनडीए बना हुआ है, 217 पर इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। 526 के रुझान आए हैं, अभी सिर्फ 17 सीटों के रुझान और आना बाकी हैं। तो ये लगभग ज्यादा से ज्यादा भी अगर एनडीए पहुंचेगा तो 300 के आसपास पहुंचने की उम्मीद दिख रही है। 300 के आसपास तो इस वक्त 295 जो आंकड़ा विपक्ष ने दिया था 295, वो इस वक्त आंकड़ा एनडीए का आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस 212 पर, लेकिन लड़ाई अच्छी लड़ रहा है इंडिया अलायंस, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। एक तरह से ये स्वीप नहीं है एनडीए की, इसे स्वीप नहीं मानेंगे, एक टफ फाइट दे रहा है इंडिया अलायंस। लेकिन अभी ये रुझान है, नतीजे जब बदलेंगे तो काफी चीजें हमें पता लगेंगे। नतीजों के अनुसार आज ये जो उम्मीद की जा रही थी कि 9:45 तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वो क्लियर नहीं हुई है और अभी टाइम लगेगा इसको क्लियर होने में। इस आंकड़े को क्लियर होने में काफी टाइम लगने वाला है। अभी सिर्फ 526 सीटों के रुझान आए हैं और ये रुझान भी ऐसे हैं कि मार्जिन्स बहुत कम लग रही हैं सीट्स में, और राउंड द राउंड जैसे ही आगे बढ़ेगा कुछ सीट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब सवाल सिर्फ ये बना हुआ है कि ये कितनी ऊपर नीचे हो सकती हैं। क्या एनडीए 300 को पार करके चला जाएगा? 294 एनडीए और 212 इंडिया, यानी अब गैप ये कम होता हुआ, नैरो होता हुआ। अब कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि ये मलूक नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आरएलडी के हैं नेता। मलूक नागर, क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, 40 सीटों पर एनडीए और 40 पे ही इंडिया अलायंस। देखिए अभी तो इतना जल्दी कुछ भी कहना ठीक नहीं है, 10 बज गए लेकिन अगर शुरुआती 1 घंटे में, हाँ, लेकिन अगर शुरुआती इतनी देर तक ऐसे समीकरण आ रहे हैं तो हम इनकी तरह जो सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन की तरह जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, ना झूठ बोल सकते हैं, जो है रिजल्ट सामने है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरू के 2-3 राउंड के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो पॉकेट जो एनडीए के हैं, जो हम लोगों के हैं, वो ज़्यादा खुलेंगे, तो ये 60 के करीब पे हम पहुंचेंगे, मुझे ऐसा लगता है। 60 के करीब पर, यानी अब 70-75 से 60 तो आ ही गए हैं। हाँ। यानी स्थिति आपको भी लग रही है कि थोड़ी दिक्कत भरी है। क्या आपको लगता है राजस्थान में जो झटका लग रहा है बीजेपी को, वो उसको आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि वहां एनडीए कांग्रेस से भी पीछे है इस समय। नहीं, वहां भी राजस्थान में भी मुझे राजस्थान का बहुत जानकारी है, बहुत डिटेल में। राजस्थान में भी अभी बदलाव होंगे 100%, और राजस्थान में थोड़ा सा सचिन पायलट की वजह से